We are not releasing our O levels commerce notes now. Well, before you start complaining, let me explain you why. देखिए, नोट्स के साथ मसला ये है कि जब भी हम नोट्स हों, बुक्स हों, कोई भी ऐसी चीज़ हो, जब हम उसके थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत एक लिमिटेड नॉलेज एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर हमें बता रहे होते हैं, और हमें उसी सीक्वेंस के अंदर याद करना पड़ रहा होता है या फिर हमें करना पड़ता है। तो अब इसमें मसला ये है कि हम उसी सीक्वेंस के अंदर याद करते हैं या फिर उसी लिमिटेड नॉलेज को ही देखते हैं, उसको हम यानी रोट लर्न करते हैं, यानी हम उसको उसका अपना रट्टा लगाते हैं, तो हम उसी तरह से रिक्रिएट नहीं कर पाते एग्ज़ाम के अंदर। और जब हम रिक्रिएट नहीं कर पाते एग्ज़ाम के अंदर, एंड देन वी फेल टू परफॉर्म जिस तरह से हम चाह रहे होते हैं कि भी हम मे बी परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो उसका हल क्या है? ये तो यानी एक एक नुकसान है नोट्स और फिर टॉपिकल्स को पढ़ने का। दूसरा दूसरा नुकसान ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके सिलेबस में है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी शो यू। आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 में मैं एक रैंडम चीज़ उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हियर यू गो, द इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन एग्ज़ाम्पल यूजिंग रोबोटिक्स इन प्रोडक्शन। ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। आपके नोट्स और आपके बुक्स के अंदर बहुत एक स्पेसिफिक लिखे होंगे, राइट? तो अगर हम उन सारों को कवर अप करना चाहें, यानी हम बहुत सारों को कवर अप करना चाहें, तो नोट्स और बुक्स उसके लिए सफिशिएंट नहीं होंगी। सो वी नीड टू हैव सम टाइप ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, सम टाइप ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि हमें हेल्प करे इसके अंदर, ताकि हमारे पास एक जनरल नॉलेज आए, ताकि एग्जाम में हम खुद से अपने वर्ड्स के अंदर इन्फॉर्मेशन को रिक्रिएट कर सकें, प्रोक्रिएट कर सकें। ठीक है? अब इसके लिए यानी मैं ये नहीं कह रहा कि नोट्स और बुक्स के बगैर आप आराम से ए स्टार नहीं ले सकते, आप डेफिनेटली ले सकते हैं। यू कैन इजीली गेट अ डिस्टिंक्शन एज वेल, बहुत से बच्चों ने ली भी है एंड सो ऑन। मगर हमारा मोटो फास्ट ट्रैक में ये है कि यू हैव टू सेव योर टाइम, योर मनी एंड योर एफर्ट। जब हम ये तीनों चीज़ें सेव करेंगे, तब जाके हम एक कम अरसे के अंदर हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है? सो इफ़ यू अगर आपके ख्याल से भी ये सही है, यानी अगर आप भी एफर्ट कम लगाना चाहते हैं, टाइम और पैसा कम लगाना चाहते हैं, एंड यू डोंट वांट टू बाय बुक्स और नोट्स और फाइंड सम ट्यूटर्स फॉर इट, तो बेहतर ये है कि फिर आप इस मेथड को देखिए, जो कि एक थोड़ा-सा अल्टरनेटिव मेथड है, और उसका फ़ायदा ये है कि भी ये आपके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। और वो क्या मेथड है? वो है एआई के थ्रू पढ़ना। ईज़ी। किस तरह से पढ़ेंगे इसको? इसके लिए आपको छोटे-से एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक आंसर फॉर्मेट की गाइड है हमारी, ठीक है? तो ये आप में से अक्सर बच्चों के पास होगी, जिनके पास नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उनको फ्री में ये शेयर कर दूँगा आपके साथ। तो इस गाइड के अंदर हमारे पास सारे के सारे आंसर फॉर्मेट्स हैं कि आपने 1 मार्कर कैसे आंसर करना है, आपने 2 मार्कर कैसे आंसर करना है, आपने 3 आपने 8 मार्कर कैसे आंसर करना है, एंड सो ऑन। ठीक है? अब मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ जा रहा हूँ और कोपायलट के अंदर गो हियर, यहाँ पे आप जाइएगा तो मेरे पास यहाँ फ़ोल्डर में रखी हुई है, मैंने यहाँ पे इसको डाल दी। ठीक है? These are the answer uh, formats for commerce O levels, and I want you to go through them and then tell me how to answer an 8 marker. Let's see क्या है। तो अभी उस पूरी को देखेगा। अच्छा, मैं एक और चीज़, मैं जीपीटी इसलिए यूज़ नहीं करता चैट जीपीटी, क्योंकि वो काफ़ी लिमिटेड है। उसमें आपको फाइल अपलोड की भी लिमिट है 5 की, इसमें नहीं है। इसमें आप 20 फाइल अपलोड कर सकते हैं। इसमें इमेज क्रिएशन की लिमिट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की लिमिट नहीं है फ्री के अंदर, तो इसलिए मैं इसको बेहतर यूज़ करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखिए, उसने उस पूरी फाइल को देखा, उसने कहा कि भाई 8 मार्कर इज़ द हाईएस्ट लेवल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इन योर एग्जाम, इट डिमांड्स नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस और फिर वैल्यूएशन ऑल इन वन। तो वहाँ पास नॉलेज हो गया AO1, एप्लीकेशन हो गया AO2, एनालिसिस और फिर वैल्यूएशन हो गया AO3। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, उसने आगे फॉर्मेट उस फाइल से देख के बता दिया आपको। आपने पहले ये करना है, फिर उसने आपको एग्जांपल्स भी दी हैं। उसने आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स बताए कि भी आपने ये कीवर्ड यूज़ कीजिएगा, ताकि आपकी मुकम्मल एनालिसिस हो, आपकी वैल्यूएशन हो, और आप बोथ पॉइंट्स को बैलेंस कर सकें। ठीक है? तो कहने का मकसद ये था। अब यहाँ पे देखो, उसने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दी, और उसने फिर आपको एक चेकलिस्ट दे दी। तो ये आपको बहुत अच्छे अंदाज से, आप उसको कोई भी, यानी आप उसको अपने मुताबिक ट्रेन कर दें कि आपका क्या पैटर्न है समझने का, आपके क्या पैटर्न है लर्न करने का, और वो उस मुताबिक, यानी उसके मुताबिक वो आपको आपका सिलेबस पढ़ाएगा। ठीक है? तो मैंने उसको आंसर फॉर्मेट बता दिए। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये कुछ पास पेपर डाउनलोड किए हुए हैं, वो मैं पेपर 1 और फिर पेपर 2 और उसकी जो मार्किंग स्कीम है, यानी ये 4 पेपर्स हैं, तो ये मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। दीज आर द past papers and their marking schemes. I want you to go through them, and whenever I need a question,
To practice, give me in the same format, give me the question in the same format as shown in these past papers. Here you go. अभी उन सारे पास पेपर को थ्रू यानी के थ्रू जाएगा और जाने के बाद वो उसको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। अब जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे और आपको उसके यानी कुछ क्वेश्चन चाहिए होगा, तो ये आपको उस पास पेपर में से निकाल के दे सकता है। अगर नहीं होगा उस पास पेपर में, तो ये खुद उसी तरह के बना के दे देगा। ठीक है? बस इसमें ये है कि आप ओ लेवल्स कॉमर्स का सिलेबस भी इसमें अपलोड कर दीजिए, ताकि उसको अंदाज़ा हो जाए कि भी कौन-कौन से टॉपिक्स आपके हैं। तो उसके लिए ये है कि हमारे पास ये वाला सिलेबस है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू स्टडी, अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो आपने ये सारा आज स्टडी करना है लेट्स से। तो मैं पूरे को उठाऊँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैंने यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया एंड हियर यू गो। This is the first half of my unit 1 and I want you to explain it to me in a very सिंपल मैनर। आप इसे कह सकते हैं पश्तो में, उर्दू में, पंजाबी में भी आपको सिखा सकते हैं आराम से। मगर इंग्लिश में इसलिए क्योंकि ताकि आपने एग्जाम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए आसानी हो फिर से उसको लिखने में। ठीक है, इन अ वेरी एग्जाम्पल, हाँ सिंपल मैनर, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस, ड्रॉबैक्स एंड एडवांटेजेस। इसके साथ साथ आपको और क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन, ड्रॉबैक्स, हाँ, इम्पैक्ट्स एंड कॉजेज। अब लेट्स सी, अब आपने पूरा का पूरा सिलेबस उसको अपलोड कर दिया, पूरा का तो नहीं, यानी जितना भी आपने आज पढ़ना था तो उसने उसको समझ लिया। आप यहाँ पे देखिए, ट्रेड उसकी उसने डेफिनेशन बताई, उसका फिर उसने डिफरेंस बताया, कॉमर्स की डेफिनेशन बताई, एग्जाम्पल दी, एडवांटेज दी और फिर उसका ड्रॉबैक दिया। इसी तरह से होम ट्रेड, इसी तरह से होल सेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। कहने का मकसद ये है कि आप यानी अपने आप को बहुत एफर्ट में डालने के बजाय आप आराम से जीपीटी के थ्रू आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। और मैं सिर्फ ओ लेवल्स कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओ लेवल्स के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ए लेवल्स के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इट इज़ क्वाइट ईजी टू स्टडी नाउ। ठीक है, तो ये उसने आपको सारा बता दिया। नाउ गिव मी अ क्वेश्चन फ्रॉम इट, हियर यू गो। अब मैंने इसका कि भी आप मुझे इसमें से कोई क्वेश्चन दो। अब उसने उसी फॉर्मेट के अंदर जिस तरह से हमारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उसने मुझे यहाँ पे दे दिए। तो एक मार्कर है डिफाइन कॉमर्स, एक स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्सप्लेन 1, यानी उसी एक पैटर्न के अंदर। फिर आखिर में आप देखिए एक 8 मार्कर है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्स टू ट्रेड इन सपोर्टिंग होम ट्रेड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें आप जब लिखेंगे अपना आंसर तो आप इसको ही अपलोड कर सकते हैं अपना आंसर, और इससे कह सकते हैं कि भैया कि वो आपको चेक करके दे, तो वो फिर आपको मार्क भी कर देगा। और फिर जिस तरह से भी आपको जहाँ भी वीकनेस होगी, जहाँ भी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, तो आपको वहाँ पे हेल्प भी कर देगा। कहने का मकसद ये है कि हम जीपीटी को जब इस तरह से यूज़ करेंगे, हम बहुत जल्दी 1 महीना और उससे भी कम के अंदर हम अपना मुकम्मल ओ लेवल्स कॉमर्स की तैयारी कर सकते हैं। और वो बच्चे जो कि ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि स्कूल्स, अकेडमीज़ और वहाँ पे नहीं नहीं जा सकते, और उसको और वो जाना भी नहीं चाहते, जो कि अच्छी बात है, जो कि वहाँ ना जाएँ, आप क्यों जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप लेट्स स्टडी फ्रॉम इट, ईज़ी। आप रोज़ाना 2 घंटे दें, आपके लिए आसानी से हो जाएगा। और इसमें हमारे पास आप यूट्यूब पे जाइएगा, यहाँ पे हमारे पास है ओ ए लेवल्स रोड मैप के नाम से एक वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर। ये ठीक है, अभी ये खुल नहीं रहा। ये एक वीडियो है, हाउ आई बिल्ट एन ओ ए लेवल्स रोड मैप दैट सेव्ड मी 80% ऑफ माई टाइम। इसको आप क्लिक कीजिएगा और उसको क्लिक करके इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा और ये है लिंक आपका, इसको आपने डाउनलोड कर लेना। ये है क्या, लेट मी शो यू। आज इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी और आपके सामने इसकी ये फाइल खुल जाएगी। ये देखिए, हियर यू गो। ये ये आपके सामने खुल जाएगा। ये बेसिकली प्राइवेट स्टूडेंट के लिए एक ओ लेवल्स की रोड मैप गाइड है। खैर, ये सारे को छोड़िएगा, आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे आपके पास एक है वीकली स्टडी प्लानर। इसको आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे, ये आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपने करना क्या है, ये आपका स्टडी ट्रैकर, इसको आपने ज़रा देखना है। ठीक है,
ये स्टडी ट्रैकर मुकम्मल इंटरैक्टिव है। फ़ोन पे शायद ये इंटरैक्टिव ना हो। इंटरैक्टिव का मतलब क्या है कि आप उस पे टाइप कर सकते हैं, आप उसके ऊपर एडिट कर सकते हैं उसको। तो लैपटॉप पे और फिर पीसी के ऊपर ये काम कर जाएगा। ठीक है? तो ख़ैर आप जो भी आपका डेट है आज, आप यहाँ पे वो लिख लीजिएगा। थोड़ा-सा अटक रहा है। हुँ, ख़ैर तो जो भी आपकी डेट है, आप यहाँ पे लिखिएगा। जो भी आपने सिलेबस का जौन-सा भी आपने पार्ट कवर अप करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आज है 25th जनवरी है और आपने आज फॉर एग्ज़ाम्पल कवर करना है यूनिट 1 पॉइंट लेट्स से आपने मुकम्मल यूनिट 1.4 तक कंप्लीट करना है, ठीक है? तो आप देख लीजिए, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उस हवाले से, आप उसके उसके बारे में देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो टिक योरसेल्फ ग्रीन। अगर आप कम कॉन्फिडेंट हैं, तो टिक योरसेल्फ येलो। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर आप अपने आप को क्रॉस टिक करें। और फिर उसकी टॉपिकल प्रैक्टिस क्या आपने की है, क्या आपने उसके क्वेश्चंस किए हैं? येस, कितने किए हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैंने 10 क्वेश्चंस किए हैं एंड हियर यू गो। अब ये आपका पूरा ट्रैक हो रहा होगा। तो आप इसको यानी इसके ज़रिए आप अपने आप को ट्रैक कीजिए कि आपकी प्रोग्रेस किस तरह की जा रही है, आपके कौन-कौन से टॉपिक्स वीक हैं। तो जो भी टॉपिक वीक होंगे उसको आप यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए और इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंट तरीके से आपकी ख़त्म हो जाएगी प्रिपरेशन। तो बस यही था। दैट वाज़ द अल्टरनेटिव वे इंस्टेड ऑफ बुक्स, इंस्टेड ऑफ ट्यूटर्स, अकेडमी, स्कूल्स, यूज़ इट। आपको सारे के सारे रिसोर्सेज़ ऑनलाइन अवेलेबल यानी आपके पास सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। आपके पास आंसर फॉर्मेट, आपके पास मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर रिपोर्ट, एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। और अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरे पास पूरा फ़ोल्डर, आई विल शेयर इट विद यू। ठीक है? तुम्हारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, लेट मी शो यू। वी हैव ये हम आगे ओ लेवल्स कॉमर्स के उसके ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, यू हैव कैंडिडेट रिस्पॉन्स, यू हैव एग्जामिनर रिपोर्ट, यू हैव आंसर फॉर्मेट्स, नोट्स। ये हम बना रहे थे, फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, एआई को अगर हम उसके ज़रिए बच्चों को टीच करें तो ज़्यादा आसान है उनके लिए। और कुछ फार्मूलाज हैं, कैंडिडेट रिस्पॉन्स है, एग्जामिनर रिपोर्ट है, लर्नर गाइड है। इन सारी चीज़ों को जब आप फीड करेंगे जीपीटी के अंदर या फिर अपने एआई बॉट के अंदर, तो आपको बहुत आसानी होगी समझने के अंदर कि भाई एग्जामिनर आपसे एग्जैक्टली चाहता क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स है। यहाँ पे उन बच्चों के जिन्होंने हाई मार्क्स अचीव किए थे उनके यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं और उनको मार्क्स हाई क्यों मिले वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए उनके सारे के सारे आंसर लिखे हुए हैं। तो आप इसको भी आप फीड कर सकते हैं और फिर आपको बहुत अच्छे से आपका जीपीटी तैयार हो सकता है और आप इसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं इजीली। हाँ, यू विल नीड एन एक्सटर्नल चेकलिस्ट जिसके थ्रू आप अपने आप को मेजर कर सकें कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास ये जो स्टडी ट्रैकर है ये आपके लिए हाजिर है। और जहाँ तक सिलेबस की बात है, सिलेबस आप डाउनलोड करें, उसको कॉपी करें, जीपीटी में डालें, जितना आपने पढ़ना है उतना आप पढ़ें, बाकी आप यानी मौजे करें। जस्ट लाइक हैव अ लाइफ। यानी स्टडी एक बहुत छोटी सी चीज़ है, उसको बस उतनी ही अहमियत दें जितनी हमें अहमियत देनी है। दिन में अगर 2 घंटे देना, बस 2 घंटे अच्छे से दें, दैट इज़ इट। उसको भूल जाएँ। ये ना हो कि सुबह स्कूल जा रहे हैं, शाम में अकेडमी जा रहे हैं, फिर ट्यूशन ले रहे हैं, वो करें, वो करें। इट्स क्वाइट अ हेक्टिक थिंग। बहुत अफ़सोस होता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देख के। तो ख़ैर ये था हमारा अल्टरनेटिव वे। आई होप आपको इसमें से बहुत कुछ समझ आया होगा। और अगर ये वीडियो बहुत तेज़ी से गुज़री होगी तो आप बेशक उसको स्लो डाउन कर लें, प्रॉम्प्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए प्रॉम्प्ट के हवाले से, एआई के थ्रू पढ़ने के हवाले से, यानी नोट्स तो ख़ैर अब हम नहीं कर रहे। जो आंसर फॉर्मेट की गाइड है वो, स्टडी ट्रैकर है, उस हवाले से किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। नीचे आपको लिंक दिया होगा व्हाट्सएप का लिंक। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट आपको 1 दिन के अंदर-अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर-अंदर आपको कॉन्टैक्ट कर लूँ इंशाल्लाह। सो विद दैट सेड, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।